बुongiorno हबीबी वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो, जहां पे आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ हांगकांग ETF जो कि पिछले 6 दिनों के अंदर अप्रूव हुए हैं एंड हाउ द मार्केट इज वर्किंग राइट नाउ। और स्पेसिफिकली बिटकॉइन के अंदर हमें क्या क्या डेवलपमेंट देखने को मिली है और किस टाइप का नैरेटिव बिल्डअप हो रहा है, और हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट ने अब तक किस तरीके से परफॉर्म किया है और इसके आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। चलें शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। ऑलराइट, सो हमें 2024 की स्टार्ट से ही बहुत सारी डेवलपमेंट देखने को मिल रही है क्रिप्टो करेंसीज के, एंड दिस ईयर इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट क्रूशियल ईयर इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो करेंसी, जहां पे हम देखते हैं कि 2024 का स्टार्ट होता है विद 11 ETF अप्रूवल इन द US मार्केट। यूएस के स्टॉक मार्केट के अंदर 11 ETFs अप्रूव होते हैं इन जनवरी, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि अप्रैल के अंदर हमारे पास बिटकॉइन की हाल्विंग होती है, और बिटकॉइन के हाल्विंग के ठीक 2 हफ्ते के बाद हमें एशियन मार्केट के अंदर, जहां पे हांगकांग और सिंगापुर बहुत बड़ी मार्केट हैं, वहां पे हम देखते हैं कि हांगकांग के अंदर हमें 3 बिटकॉइन के स्पॉट ETFs की अप्रूवल मिल जाती है, जिसका मतलब ये है कि अब हमारे पास एशिया के अंदर जो मेजर प्लेयर्स मौजूद हैं। अगर हम हांगकांग के नज़रिए से बात करें तो हमें जो सबसे बड़ी मार्केट नज़र आती है वो हमें चाइना नज़र आती है, क्योंकि हांगकांग इज सब्सिक्वेंटली अ पार्ट ऑफ चाइनीज़ कल्चर। तो हमें नज़र आता है कि 2024 में आफ्टर द बिटकॉइन हाल्विंग वहाँ पे हम ये देखते हैं कि हांगकांग के 3 मेजर प्लेयर्स लाइक चाइना एसेट मैनेजमेंट कंपनी, Bosera Asset Management Company, and the third is the Harvest Global International, who has recently got their EFT approvals on the 30th of April। और इनके अप्रूवल के बाद हमें क्रिप्टो करेंसी की वर्ल्ड में स्पेशली बिटकॉइन के अंदर हमें क्या मूवमेंट देखने को मिलती है और इनके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं, उन सबको डिस्कस करने के लिए चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ऑलराइट, सो आफ्टर द फर्स्ट वीक ऑफ ETF अप्रूवल ऑफ बिटकॉइन एंड ईथर इन हांगकांग, हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं they only managed to attract around 22.5 million inflows during the first week of the launch। और अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो एज द डेटा वॉज कंपाइल्ड बाय द फारसाइड इन्वेस्टर, 3 बिटकॉइन के हमारे पास अब तक स्पॉट ETFs अप्रूव हुए हैं, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पे एक बोसेरा एसेट मैनेजमेंट है, दूसरी तरफ हमारे पास चाइना AMC है, तीसरी तरफ हमारे पास हार्वेस्ट ग्लोबल है। तो इनकी जो एसेट अंडर मैनेजमेंट की जो कैलकुलेशन है, इट वाज सपोज टू बी $262 मिलियन बिफोर द लिस्टिंग। और इसके साथ साथ हमें दिखता है कि यहाँ पे एसेट का जो इनफ्लो अमाउंट है वो लेस देन 14 मिलियन है इन द फर्स्ट वीक ऑफ द लॉन्च, जो कि US की स्पॉट ETF से अगर हम इसको कंपेयर करें तो इट इज़ मच मोर लेस। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें ईथर की, तो ईथर इज़ फार मोर डूइंग बेटर बिकॉज इट इज़ फर्स्ट ऑफ देयर काइंड इन द वर्ल्ड, और इसकी जो हमारे पास क्यूमुलेटिव कैलकुलेशन है इट इज़ अराउंड 54.2 मिलियन इन द एसेट अंडर मैनेजमेंट, और 9.3 मिलियन का हमारे पास टोटल इनफ्लो है एज ऑफ 6th ऑफ मई, जो कि कल की रिपोर्ट है हमारे पास, जिसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम इसको कंपेयर करें कि US की मार्केट से, हम हांगकांग की मार्केट को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज जो हमारे पास मार्केट है वो रिलेटिवली स्मॉल है। अगर हम हांगकांग की बात करें तो हांगकांग की जो हमारे पास टोटल मार्केट कैप है वो $4.5 ट्रिलियन का है, जबकि हमारे पास जो US की इक्विटी मार्केट है वो हमारे पास $50 ट्रिलियन से भी ज़्यादा की है। अच्छा, दूसरा हमारे पास ये कि अभी तक ये अंडर परफॉर्म इस वजह से कर रही है क्योंकि जो स्पॉट ETFs हैं अभी तक सिर्फ और सिर्फ उनके एक्सेस में है जिनके पास हांगकांग की नेशनलिटी मौजूद है या हांगकांग रेजिडेंसी जिनके पास मौजूद है। ये अभी तक मेन लैंड चाइना के जो ट्रेडर्स मौजूद हैं या वहाँ की जो बिजनेसेस मौजूद हैं उनके एक्सेस में नहीं आया है। जिनके एसेट्स हमारे पास चाइनीज़ RMB के ऊपर मौजूद हैं वो अभी तक हांगकांग के ETFs को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन वंस दे गेट देयर एक्सेस इन दिस मार्केट, तो अभी तक के जो हमें रिजल्ट नज़र आए हैं हमें इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आ सकती है। अदर देन दैट, अगर हम बात करें कि बिटकॉइन ने ये ETF के अप्रूवल के बाद किस तरह की मूवमेंट दिखाई है, तो अभी हम देख सकते हैं कि क्योंकि हमारे पास एक अलग किस्म का ट्रेंड नज़र आया इस बार के बिटकॉइन ने अपनी हाल्विंग से पहले ही ऑल टाइम हाई बना लिया था, और हाल्विंग के बाद ड्रास्टिक हमें बिल्कुल फ़ौरन मार्केट गिरती हुई नज़र आई है, जहाँ पे हमारे पास बिटकॉइन जो था अराउंड $57,000 के ऊपर ऑपरेट कर रहा था, जिसके बाद हमारे पास ETF के अप्रूवल आए हैं, और ETF के अप्रूवल के ठीक हमें 4 या 5 दिन के बाद हमें नज़र आया कि बिटकॉइन थोड़ा सा रिकवर किया है मार्केट के अंदर, और इट इज़ राइट नाउ ऑपरेटिंग एट 63,000 के ऊपर ऑपरेट कर रहा है। तो इट इज़ अ गुड साइन फॉर द मार्केट। लास्ट वीडियो के अंदर जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, जब भी मार्केट के अंदर फ्लो आता है पैसे का, जब भी मार्केट के अंदर हमारे पास किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसकी हमारे पास प्राइसेस हमेशा से बढ़ती हुई आती है। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि अगर मार्केट के अंदर पैसा आएगा
और मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ेगी हमारे पास, तो अल्टीमेटली हमें प्राइसेस ऊपर जाती हुई नज़र आएंगी। तो ETF के अप्रूवल के बाद जैसे कि हमारे पास हांगकॉन्ग के ETFs अप्रूवल आए हैं, तो हमें दिखाएगा मार्केट ने रिकवर किया है। ऑल्सो आफ्टर द अप्रूवल ऑफ हांगकॉन्ग स्पॉट ETFs हमें खबरें आना शुरू हुई हैं मार्केट में कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में साउथ कोरिया, जापान और सिंगापुर जैसी मार्केट्स भी अपना स्पॉट के ETFs को अप्रूव कर दें। और अगर ऐसा होता है तो फिर हमें एशिया के अंदर एक बहुत बड़ी मूवमेंट नज़र आएगी, जहाँ पे मेन स्ट्रीम इन्वेस्टर जो है हमारे पास, जो कि स्टॉक्स के अंदर और फॉरेक्स के अंदर जो हमें ट्रेडर्स नज़र आते हैं, वो भी फिर क्रिप्टो की इंडस्ट्री के अंदर आना शुरू हो जाएंगे। और क्रिप्टो की मार्केट्स के अंदर फिर हमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट नज़र आना शुरू हो जाएगी अगर ऐसा हो जाता है। और एक और हमारे पास स्पॉट ETF नज़र आ रहा है हमें मई के एंड तक। हमें UK के मार्केट के अंदर भी कुछ स्पॉट्स के ETF के अप्रूवल की न्यूज़ देखने को मिल रही है आर्टिकल्स के अंदर जगह जगहों पे। तो दिस कुड बी अ गेम चेंजिंग मूवमेंट के जहाँ पे हम मेन स्ट्रीम के जो हमारे पास फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स मौजूद हैं, हम उनका पैसा भी हम क्रिप्टो के अंदर लेकर आएंगे बाय मीन ऑफ दीज ETFs। शायद हमें ये देखने को मिलेगा 2024 के एंड तक या 2025 के शुरू में हमें बहुत ज़्यादा एक इन्फ्लक्स नज़र आना शुरू हो जाएगा हम क्रिप्टो के मार्केट के अंदर। और एंड इट माइट हेल्प इन BTC टू क्रॉस ओवर अराउंड 100K और इट माइट हेल्प BTC टू रीच अराउंड 150K इन द मिड और द एंड ऑफ 2025। सो लेट्स सी कि क्या होता है इन मार्केट्स के अंदर। अब तक के लिए मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया, और हम मिलते हैं इसके बाद फिर एक नई वीडियो में विद सम अनदर अपडेट फ्रॉम द क्रिप्टो वर्ल्ड। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू सेल अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग।